ओम नमः शिवाय। अब हम श्री शिव महापुराण का चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय पढ़ेंगे। अथ चतुर्दशो अध्यायः। इसमें अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन, भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण और उनमें देव आराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन, इस विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ऋषि उचुः, ऋषि कहते हैं, ऋषिगण बोले कि हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा, ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमें संक्षिप्त वर्णन करें, हमें बताएं उसके विषय में। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजां ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहि नः प्रभो। तो सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, चावल वगैरह इन सब की जो आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें, वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाला द्विजों का जब तक विवाह ना हो जाए और वे उपासनाग्नि उपासनाग्नि की प्रतिष्ठा ना कर लें, जब तक विवाह ना हो जाए और उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा ना कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे द्विजों, जिन्होंने हे द्विजों जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, अपनी आज्ञा में ही अग्नि को स्थापित कर लिया है, आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यह हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। अग्नौ जुहोति यद द्रव्यम अग्नि यज्ञ स उच्यते ब्रह्मचर्याश्रम स्थानाम समिदाधानमेव ही। गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। समिदग्नौ व्रताद्यम च विशेष यजनादिकम प्रथमाश्रमणामेवं यावदौपासनं द्विजाः आत्मन्यो आत्मन्यारोपिताग्नीनां वनीनां यतीनां द्विजाः आत्मन्यारोपिताग्नीनां वनिनां यतीनां द्विजाः हितं च मितमेध्यान्नं स्वकाले भोजनम हुतिः। स्वकाले भोजनम हुतिः। आगे बोलते हैं कि उपासना अग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए, तब उसे अजस्त्र कहा जाता है। राज विप्लव और दुर्दैव से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अरणि में स्थापित कर लिया जाता है, तब उसे समरोपित कहते हैं। तब उसे समरोपित कहते हैं, समारोपित कहते हैं। औपासनाग्निसंधानम औपासनाग्निसंधानम समारभ्य सुरक्षितं कुंडे वाप्यथ भांडे वा तदजस्त्रं समीरितम् अग्निमात्मन्यरण्यां वा याजदैव वशादध्रुवम् अग्नित्यागभयाद्युक्तं समारोपितमुच्यते। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि कराने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, दिन में अग्निदेव सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही है।
संपत्करी तथा ज्ञेया सायमग्न्याहुतार्दुजाः। संपत्करी तथा ज्ञेया सायमग्न्याहुता द्विजाः। आयुष्करीति विज्ञेया प्रातः सूर्याहुतिस्तथा। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवयज्ञ समझना चाहिए। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देवयज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तिक हवन कर्म है उन्हें भी देवयज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जाता है। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। सायंकाल के बाद उसका विधान रात में नहीं है। अग्नियज्ञो ह्यायं प्रोक्तो दिवा सूर्य निवेशनात्। इंद्रादीन सकलान देवानुदिश्यज्ञाग्नौ जुहोति यत्। देवयज्ञं हि तं विद्या स्थालिपाकादिना कान् क्रतून् चौलादिकं तथा ज्ञेयं लौकिकाग्नौ प्रतिष्ठितम्। ब्रह्मयज्ञं द्विजः कुर्यात् देवानां तृप्तये सकृत। ब्रह्मयज्ञ इति प्रोक्तो वेदस्याध्ययनं भवेत्। अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न होता है अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न होता है इसे आप लोग श्रद्धा और आदर पूर्वक सुने। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। वो सबके ज्ञाता और सभी औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। सर्वप्रथम उन्होंने अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपने माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने के लिए उस इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। आलस्य और पाप की निवृत्ति और समस्त लोगों का हित करने के लिए लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता तथा त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया। उनका आयुष कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके जिससे कि संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की। तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभ अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्णय किया और निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। नित्यानन्तरमासायं ततस्तु न विधीयते। अनग्नौ देवयजनं शृणुत श्रद्धयादरात्। आदिसृष्टौ महादेवः सर्वज्ञः करुणाकरः। सर्वलोकोपकारार्थं वारान् कल्पितवान् प्रभुः। संसार वैद्य सर्वज्ञ सर्वभेषजम भेषजम
आदावारोग्यदं वारं स्ववारं कृतवान् प्रभुः। स्ववारं कृतवान् प्रभुः। संपत्करं स्वमायाया वारं च कृतवांस्ततः जनने दुर्गतिक्रान्ते कुमारस्य ततः परम्। आलस्य दुरितक्रान्त्यै वारं कल्पितवान् प्रभुः रक्षकस्य तथा विष्णुः लोकानां हितकाम्यया। पुष्ट्यर्थं चैव रक्षार्थं वारं कल्पितवान् प्रभुः आयुष्करं ततो वारम् आयुषां कर्तुरेव हि। त्रैलोक्य सृष्टिकर्तुर्हि ब्रह्मणः परमेष्ठिनः जगदायुष्य सिद्ध्यर्थं वारं कल्पितवान् प्रभुः। आदौ त्रैलोक्य वृद्ध्यर्थं पुण्यपापे प्रकल्पिते तयोः कर्त्रोस्ततो वारम् इंद्रस्य च यमस्य च। इसके बाद सूर्य आदि ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने स्वरूप भूत तथा इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। भोगप्रदं मृत्युहरं भोगप्रदं मृत्युहरं लोकानां च प्रकल्पितम् आदित्यादीन् स्वरूप रूपान् सुख दुःखस्य सूचकान् वारेशान् कल्पयित्वा दौ ज्योतिश्चक्रे प्रतिष्ठितान् स्वस्ववारे हितेषां तु पूजा स्वफलप्रदा। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। सूर्य आरोग्य के, सेहतमंद रखने के, और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि करते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं, जो उन उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बताई गई है। उन उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके, ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतेर्हानिर्यथाक्रमम् वारक्रम फलं प्राहुर्देव प्रीति पुरःसरम् अन्येषामपि देवानां पूजायाः फलदः शिवः देवानां प्रीतये पूजा पंचदैव प्रकल्पिता तक्तन्मंत्र जपो होमो दानं चैव तपस्तथा स्थंडिले प्रतिमायां च ह्याग्नौ ब्राह्मण विग्रहे समाराधनमित्येवं षोडश रूपचारकैः। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराएं।
तदनंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधनवार आदि के अनुसार फल देते हैं। उक्तरोक्तर वैशिष्ट्यात् पूर्व भावे तथोक्तरम नेत्रयोः शिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शान्तये आदित्यं पूजयित्वा तु ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः दिनं मासं तथा वर्षं वर्षत्रयमथापि वा प्रारब्धं प्रबलं चेत्स्यानश्चेद रोगजरादिकं जपाद्यमिष्टदेवस्य वारादीनां फलं विदुः। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजन करें और सपत्नीक ब्राह्मणों को धृत पक्व अन्न का भोजन कराएं, घी से बना हुआ अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोग शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मण को भोजन कराएं। पाप शांतिर्विशेषेण यादिवारे निवेदयेत् आदित्यस्यैव देवानां ब्राह्मणानां विशिष्टदम् सोमवारे च लक्ष्म्यादीन् संपदर्थं यजेद् बुधः आज्ञान्नेन तथा विप्रान् सपत्नीकांस भोजयेत् काल्यादीन् भौमवारे तु यजेद रोग प्रशान्तये मासमुद्घ्नाद् कान्नेन ब्राह्मणांश्चैव भोजयेत्। भोजन कराएं, भोजयेत्। विद्वान पुरुष बुधवार को दही युक्त अन्न से भगवान विष्णु की पूजा करें। बुधवार को ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित घी से बना हुआ खीर से यजन पूजन करे। सौम्यवारे तथा विष्णु दध्यन्नेन यजेद बुधः पुत्र मित्र कल त्रादि पुष्टिर्भवति सर्वदा आयुष कामो गुरोर्वारे देवानां पुष्टि सिद्धये उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराज्येन यजेद बुधः। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्डर संयुक्त अन्न का दान करें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनिश्चर अप मृत्यु का निवारण करने वाला है, उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। भोगार्थम भृगुवारे तु यजेद देवान् समाहितः खडर सोपेतमन्नं च दद्याद् ब्राह्मण तृप्तये स्त्रीणां च तृप्तये तद्वद् देयं वस्त्रादिकं शुभम् अपमृत्यु हरे मंदे रुद्रादींश्च यजेद बुधः तिलहोमेन दानेन तिलान्नेन च भोजयेत् इत्थ यज्ञे च विबुधानारोग्यादि फलं लभेत्। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। देवानां नित्य यजने विशेष यजने च स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणानां च तर्पणे तिथि नक्षत्र योगे च तक्तद्वेव पूजने आदिवारादिवारेषु सर्वज्ञो जगदीश्वरः तक्तदरूपेण सर्वेषाम् आरोग्यादि फलप्रदः देशकालानुसारेण तथा पात्रानुसारतः द्रव्यं श्रद्धानुसारेण तथा लोकानुसारतः
तारतम्य क्रमादेव त्वारा रोग्यादिन प्रयक्षति। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण और अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों को देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। शुभादाव शुभांते च जन्म मर्क्षेषु ग्रहे गृही आरोग्यादि समृद्ध्यर्थमादित्यादिन ग्रहान्यजेत। तस्माद्वै देवयजनं सर्वाभीष्टफलप्रदं समन्त्रकं ब्राह्मणान् मन्येषां चैव तान्त्रिकं। यथाशक्त्यनुरेपेण कर्तव्यं सर्वदा नरैः सप्तस्वपि च वारेषु नरैः शुभफलेप्सुभिः। निर्धन मनुष्य, गरीब मनुष्य, निर्धन मनुष्य, जिसके पास धन नहीं है वो मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे, जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्यान्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजों, जो इस अध्याय को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दरिद्रस्तपसा देवां यजेदाढ्यो धनेन हि पुनश्चैवं विधं धर्मं कुरुते श्रद्धया सह। पुनश्च भोगान् विधान् भुक्त्वा भूमौ प्रजायते छायां जलाशयं ब्रह्म प्रतिष्ठां धर्म संचयं सर्वं च विक्तवान् कुर्यास्तदा भोग प्रसिद्धये काला च पुण्यपाकेन ज्ञान सिद्धि प्रजायते। या इमं श्रुतेऽध्यायं पठते वा नरो द्विजाः श्रवणस्योपकर्ता च देवयज्ञ फलं लभेत। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार हमने श्री महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में अग्नि यज्ञ आदि का वर्णन नामक 14वां अध्याय पढ़ा। यदि श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां अग्नि यज्ञादि वर्णनम नाम 14वां अध्यायः। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।